जब भाव प्रकट होने लगता है तो फिर अभिमान की गुंजाइश नहीं रह जाती। ये भाव अभिमान को चूर कर देता है और वो दैन्य भाव से सदैव स्थित रहता है। निराभिमानता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आराध्य देव की समीपता का अनुभव होगा। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। जैसे जैसे तुम्हारा अभिमान गलित होगा, दैन्यता बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम्हारे हृदय में भगवत सानिध्य का अनुभव होगा। मेरे प्रिय लाल मेरे पास है, ऐसा अनुभव होगा। जैसे जैसे ये अनुभव होगा वैसे वैसे देह के संबंधी रिश्ते नाते, जाति कुल मर्यादा जगत का ये सब विस्मरण हो जाएगा। एक साथ सबका विस्मरण हो जाएगा। भगवत प्रेम में जगत की स्मृति की कोई भी जगह नहीं रहती, शरीर की स्मृति की कोई जगह नहीं रहती, भोग स्मृति की कोई जगह नहीं रहती। उसके हृदय में तो बस अपने प्यारे की स्मृति का राज्य होता है। हृदय स्मृति से भरा हुआ है, अपने प्रीतम की याद में डूबा हुआ है। प्रभु और माया ये दो पक्ष हैं। प्रभु में हमें यदि डूबना है तो संपूर्णतया माया का चिंतन त्यागना ही होगा। अनन्य चेताह बनना होगा, अनन्य चिंतन लाना होगा। अन्य चिंतन आने ही ना पावे। राग के कारण ही अन्य चिंतन हमारे हृदय में होता है। विषय तुम्हारे पास हो पर उसे भोगने की इच्छा ना हो, इसे वैराग्य कहते हैं। सब सामग्री सब भोग आपके पास है पर भोगने की इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा तो प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो चुकी है। जो चाहिए वो उसे प्राप्त हो रहा है। उनका स्मरण, उनका रूप, उनकी लीला, या प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है। प्रबल इच्छा में ही ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई। प्रबल इच्छा में ही, और कहीं ये इच्छा मूर्तिमान स्वरूप धारण कर लिए है, अर्थात नाम चैतन्य घन होकर विराजमान है। अब लिखना नहीं पड़ रहा, नाम विराजमान, रूप की झांकी हो रही, लीला रसास्वादन में डूब रहा है। अब उसे कौन सा विषय आकर्षित कर सकता है? पर इस रस तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर जो विषयों के प्रति प्रियता है उसे विचार के द्वारा नष्ट करना होगा। नहीं है सुख इनमें, चाहे जितना आप भोग लीजिए, नहीं है। एक दिन रुकना ही पड़ेगा आपको। आज ही रुक जाइए, समय बर्बाद मत कीजिए। अपने चित्त को चिंतन में तल्लीन कीजिए, प्रियालाल के भोगों के चिंतन में नहीं। भगवत प्रेम के लिए वैराग्य अत्यंत आवश्यक है। वैराग्य सही माने में प्रेम में ही होता है। पहले स्थूल वैराग्य, प्रकट में वैराग्य, पर सूक्ष्म में महत्व बुद्धि बनी हुई है भोगों में। पर जब प्रभु का प्रेम प्रकट होता है तो वो भी नष्ट हो जाती है। अब चराचर जगत में अपने प्रीतम के सिवा और कोई इच्छा नहीं रह गई। अपने प्रीतम से बढ़कर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब ये सच्चा वैराग्य है। इसके लिए कभी किसी से दो ये शब्द मत कहना। ये महापुरुषों के वचन हैं। दो ये कहना मृत्यु के समान है उपासक का। आचार्यों ने आज्ञा की है कि भिक्षान्नम औषधम, प्राणों का पोषण। अगर वैरागी हो, विरक्त मार्ग के पथिक हो तो भिक्षान्न से करो। माधुकरी वृत्ति, आकाश वृत्ति, इन वृत्तियों का सेवन वैराग्यवान उपासक करता है। पर दो अन्य जगह इसका प्रयोग नहीं हो सकता। राधे श्याम मधुकरी मांगने गए,
अब कोई वहां घर से निकला और 10 रुपया दे रहा है कि रोटी तो नहीं, रुपया ले लो, नहीं, केवल रोटी। कुछ और दे रहा है, नहीं, केवल। अगर रोटी मांगने निकलो, केवल रोटी। कोई पदार्थ, कोई और वस्तुएं, लो मिठाई खा लेना जाके, नहीं, केवल रोटी तो रोटी, नहीं तो चल दे। किसी से जब ये कोई हाथ पसार कर कहता दो, तो इससे तो अच्छा है शरीर छूट जाए। ये महापुरुषों का अनुभव है। ये जो संत वेश रख करके मांगते रहते, कल एक उपासक ने प्रश्न किया था कि किसी ने उनसे कहा कि मुझे अमुक वस्तु दे दो, अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हारा बद्दुआ दे के बुरा कर देंगे। ये संत के वचन कभी नहीं होते। डरना मत कभी किसी से। अगर कोई ऐसा कहता है तो बद्दुआ तो उसी के ऊपर लगी हुई है पहले, क्यों अपने वेश की मर्यादा को नष्ट कर रहा है। वो जानता ही नहीं, वो केवल पाखंड के लिए वेश धारण किए हुए हैं। पहले हमारे साधु समाज में शासन था, ऐसा नहीं था कि कोई भी कैसा भी वेश धारण करके घूमे, ऐसा नहीं था। आपकी परंपरा क्या है? वो कुछ ऐसे साधुई भाषा के प्रश्न होते थे कि असली परंपरा वाला ही उत्तर दे सकता था, अन्यथा वेश उतरा लिया जाता था, क्योंकि तुम साधुओं की मर्यादा का नाश कर दोगे, लोग समझेंगे संत ऐसे ही होते हैं। गाड़ी में ऐसे हाथ मार रहे हैं, हमको फलाहार करना है, आज एकादशी है, कुछ दे दो। जरूरी क्या है? भूख लगी है तो जाओ ब्रजवासियों के दरवाजे में राधे श्याम बोलो, जो मिल जाए पेट भरो, एक दिन नहीं पाओगे तो मर जाओगे। अब वो गाड़ी वाला समझता है भिखारी हैं, बाबा लोग भिक्षुक हैं, दलित हैं, मांगते घूमते हैं। ये संत नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जो भगवत मार्ग का उपासक है वो कभी ऐसे नहीं कर सकता। अगर ऐसे करता है तो या तो अपनी महिमा को नहीं जानता कि जिस मार्ग में है, और या पाखंडी है। कहावे मोर दासा, करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। ये विश्वास का मार्ग है। अरे मंगिबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक, अपने आराध्य देव की। अरे आराध्य देव से भी ठसक में रहे। जैसे बच्चा कहता मुझे दूध नहीं पीना, तो ये मां की पीड़ा है। वो 100 बार मनाएगी और दूध पिलाएगी, क्योंकि मां है। बच्चा मां को झिड़क दे, नहीं पीऊंगा दूध, वो फुसलाएगी, पी लो। मां को इसमें क्या सुख है? वो उसका बच्चा है, पिलाना उसका कर्तव्य है। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांडों का वो पिता है विश्वंभर, और हम उसके दास हैं। उससे भी बेपरवाह रहें तो अपने आप हाथ से आके पवा जाएगा। वो जितना भी माँ में वात्सल्य है अनंत ब्रह्मांडों में, माताओं में, वो हमारे प्रभु के एक अंश से है। ऐसा वात्सल्य समुद्र कैसे तुम उनके दास हो, कैसे तुमको आवश्यकता की वस्तु नहीं देगा? कैसे दास हो तुम? मांगते घूम रहे हो।